कुछ समझना है क्या बनाना है तो ये चिकन चीज़ी पास्ता की रेसिपी हमेशा आपके काम आएगी। दावत हो, अफ्तार हो या ईद हो, आप कभी भी ये रेसिपी बनाएं, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। बहुत आसानी के साथ बनने वाला सिंपल सा इजी पास्ता है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़। चलिए फिर ये पास्ता स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें पानी बॉईल करना है और पास्ता मैक्रोनी जो भी आपके पास है उसको बॉईल कर लेना है। पूरा पैकेट हम बना रहे हैं तो ये 5 to 6% के हिसाब से हमारी रेसिपी बनेगी। पास्ता को बॉईल करेंगे और जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो पानी ड्रेन करने से पहले हम इसमें से पानी निकाल लेंगे जो हम बाद में पास्ता में यूज़ करेंगे। तकरीबन 1 कप पानी मैं निकाल रही हूँ इसका अलग से। लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा क्रीमी लुक चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप 1 के बदले 1.5 कप पानी इसका अलग कर लें। पानी निकालने के बाद बाकी पास्ता को हम ड्रेन करके और थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये चिपके नहीं। अब हम अलग से पैन में 1/4 कप ऑयल ले लेंगे और 4 से 5 लहसुन लेकर उनको बारीक चॉप करके हम उसमें ऐड करेंगे और साथ ही एक दरमियानी प्याज वो भी बारीक काट के हम इसमें ऐड करेंगे। हल्की आंच पे हमें कुकिंग करनी है और प्याज और लहसुन को हल्की आंच पे फ्राई करना है हमें, इतना कि इसका कलर चेंज ना हो लेकिन प्यारी सी महक आने लगे। प्याज हल्की सी फ्राई हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। बारीक काट के हम इसमें बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद आंच थोड़ी सी तेज़ कर लिएगा। मीडियम आंच पे हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज होने लग जाए और जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का। काली मिर्च ज़्यादातर इस तरह की रेसिपीज़ में मैं घर की ही पिसी हुई यूज़ करती हूँ ताकि उसकी प्यारी सी खुशबू आए। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून पापरिका पाउडर का और 1 टेबल स्पून सॉल्ट का। स्पाइसेस ऐड करने के बाद थोड़ी हल्की आंच कर लेंगे और इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट का। ये टोमेटो पेस्ट है, ये टोमेटो केचप नहीं है। तो अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं हो तो फिर आप केचप यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन बेहतर यही कि आप टोमेटो पेस्ट यूज़ करिए। बल्कि बहुत सी रेसिपीज़ में टोमेटो पेस्ट यूज़ होती है, तो अगर आप टोमेटो पेस्ट एक दफ़ा ले लेते हैं और उसको आप फ्रिज में भी रखते हैं तो बहुत अरसा आराम से फ्रिज में बगैर ख़राब हुए ये टोमेटो पेस्ट रह जाती है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस का। अच्छा, टोमेटो पेस्ट की एक बात और ये भी है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैकेट्स मिलते हैं पेस्ट के, टोमेटो पेस्ट के। तो मुझे छोटे साशे मिल जाते हैं टोमेटो पेस्ट के जो बहुत ईजीली यूज़ हो जाते हैं और बहुत छोटे साइज़ में होते हैं, तो वो मैं लेती हूँ ईरानी मार्केट से। अब मुझे और नहीं पता कि और कहाँ मिलते हैं इस तरह के छोटे साशे। अगर आपको पता हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पास्ता का पानी जो हमने बॉइल्ड पास्ता का अलग करके रखा था। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप दूध का। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप क्रीम का। अगर आपके पास कुकिंग क्रीम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप मेरी तरह इसमें कोई भी मिल्क पैक क्रीम ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बॉईल आने के बाद हम इसको कुछ सेकंडों के लिए और पका लेंगे, मतलब आधा से 1 मिनट और पकने देंगे हम इसको। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर का। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो इसमें आप मैगी का क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, आधा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता जो हमने बॉईल करके साइड पे रखा हुआ था। पास्ता ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और अगर आपको मिक्स करने के बाद ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा क्रीमी लुक चाहिए तो आप इसमें 1/2 कप मिल्क और ऐड कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था पास्ता ड्रेन करने से पहले हमने जो 1 कप अलग से उसका पानी बचा लिया था, आप चाहें तो उसी को ज़्यादा रख लें, 1.5 कप रख लें और इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपने नोट किया होगा मैक्रोनी पास्ता बनाने के बाद अगर इसको सर्व नहीं किया जाए तो ये जो आपकी क्रीम है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम कोई भी बेकिंग ट्रे ले लेंगे, इसी ट्रे में हम इसको सर्व भी करेंगे और इसी ट्रे में हम इसके ऊपर चीज़ की लेयर भी लगाएंगे। चीज़ की लेयर अभी आपके ऊपर है कि आपको कितना चीज़ पसंद है, आप जितना चाहें इस पर अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ ऐड करिए। मैंने यहाँ पे 1 कप चीज़ ऐड किया है और चीज़ ऐड करने के बाद मैंने इसको ग्रिल कर लिया है। आप चाहें तो ट्रे को सेट करके चीज़ ऐड करके साइड में रखते हैं और सर्व करने से पहले इसको ग्रिल करके सर्व करिए। और ये चीज़ी सा क्रीमी चिकन पास्ता हमारा रेडी है और ये इतना मज़े का लग रहा है और ये इतना मज़े का है भी। मज़ेदार सा पास्ता आप चाहें जब भी बनाएं, लंच में, डिनर में, इफ्तार में, दावत में, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।